खटखट फ्रॉम जीपीएस नंबर 7। अनु चावला फ्रॉम जीपीएस देवघर। और हमने यहाँ पे बहुत सारे तरीके सीखे हैं ट्रेनिंग में, और उनमें से एक सीखा ये कि तीसरा रेखा पर जोड़। अब आप हमें जोड़ करने के लिए दो संख्याएं दी हैं, 16 और 12। जैसे कि आज आपने सीखा है संख्या रेखा पर जोड़ करना। जैसे हमने जोड़ना है 16 जमा 12 को जोड़ना है, तो ये हमने लाइन बनाई है। यहाँ 0 से लेकर हमारे 16 पे जब एक जगह होगा 16 पे जम कर लिए बच्चे ने, उसमें हमने 12 जोड़ना है। 12 कैसे जोड़ेंगे? पहले जब 10 पर मारी, फिर बचिया 2, जब 2 पे और ये टोटल हो गया हमारा 28। हमने कैसे कम करना है? लेफ्ट से लेकर राइट जमा करके लेफ्ट से राइट जम करना। हमें आज एक टॉपिक मिला था ग्रुप 2 के तहत पेड़ के द्वारा घटा करनी सिखानी। तो नाम नाम माय नेम इज प्रविंदर पाल सिंह, जीपीएस कुर्बानपुर अम्बालाबाद। परमजीत सिंह, जीपीएस अम्बालाबाद से। माई सेल्फ सुदर्शन, माई स्कूल नेम जीपीएस। माई सेल्फ सुमलता, जीपीएस में। दर्शन कुमार, जीपीएस सूरज प्रकाश, जीपीएस मणिपुर। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, जीपीएस विकास कुमार, जीपीएस महला। हाँ जी, करें इसको एक्सप्लेन। आज आपने नहीं करना। के तहत आप हम सब आप करो। आज हमने ये जो पेड़ बनाकर घटा करना बच्चों को कैसे सिखाना है, ये चीज़ करके दिखाई है। इसमें क्या है, सवाल क्या था आपके पास? घटा का सवाल है जो पेड़ बनाकर घटाना, ये सिखाया। इसमें सर 22 में से 13 घटा के दिखाया गया है। इसमें पेड़ बनाकर 22 को टुकड़ों में बांटा गया है। 10 10 2 13 को विभाजित किया गया है। 10 2 और 3। 22 को पहले डिवाइड किया है, इसमें 3 टुकड़े के 10 10 2 के इजीली, जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगी। अब 13 को ये ऐसे 10 2 1, पहले 10 से 10 काटना सेम दोनों तरफ। क्या हुआ, 2 से 2 काटते, यहाँ से 10 बच गया, यहाँ से 1 बच गया, इसको नीचे लेके आगे जो 10 से 1 बच गया, 10 से 1 घटा देता कि आसानी से कर पाए। इस तरह बच्चों को आज एफलेट की ट्रेनिंग के तहत हमें एमटी के द्वारा जो नई ट्रिक्स सिखाई गई, पेड़ बनाकर घटाना, उसके तहत हमें टॉपिक मिला था कि 22 में से 13 पेड़ की तरह कैसे घटाए जा सकते हैं। उसके तहत पहले हमने 10 से कम के अनुसार 2 10 10 के और 1 2 का टुकड़ा बनाया। 13 का भी इसी तरह, एक 10 का था और एक 2 और एक 3, इनके टुकड़े बनाए। और उनमें से फिर हमने 10 और 10 को काट दिया। इधर 2 था, 2 को 2 से काट दिया। बकाया पेड़ की टहनी को नीचे लेके आए, जैसे जड़ में होती है 10, और ऊपर से 1 को भी मिला दिया, नीचे 10 जो बचा हुआ था। अब 10 में से 1 माइनस किया और आंसर आ गया 9। तो ये ट्रिक हमें बहुत अच्छी लगी और बच्चों के लिए काफ़ी कारगर होगी। बहुत थैंक बढ़िया। यू। इस तरीके से यदि हम बच्चों को करवाएंगे तो बच्चे में पूरा उत्साह दिखाएंगे करके। नाम और स्कूल का नाम सर? माय नेम इज प्रदीप शर्मा, जीपीएस कोट कला। सुनीता रानी, जीपीएस मियां माजरा। हरमनप्रीत कौर, जीपीएस मेघना। अंजू सैनी फ्रॉम जीपीएस शाहपुर। मोनिका, जीपीएस सुनीता देवी, जीपीएस शाहपुर। दीपक दैया, जीपीएस मोड़ा। ट्रेनिंग के दौरान हमने बहुत से तरीके सीखे मैथ्स के, जिसमें हमने सीखा कि हम बच्चों को किस तरह से अच्छे इंटरेस्टिंग तरीकों से जो है मैथ्स सिखा सकते हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, और या फिर ऐसा हो सकता है कोई विभाग में ना हो। तो यहाँ एफएलएन ट्रेनिंग के दौरान हमने जो बहुत से इंटरेस्टिंग मेथड सीखे हैं अपने ट्रेनर से, और वही हमने इम्प्लीमेंट करने की ट्राई भी किया है, जिन्हें हम क्लास में जाकर बच्चों पर इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। उन्हीं में से एक मेथड है संख्या विस्तार से जोड़ना। मैम आप करें आगे? नहीं, आप करो ना। आप सभी देख रहे हैं 36 लिखा है, 36 में 18 जोड़ करना है। दवाई में लिखा है, इसका मतलब है ये 30 है।
पढ़ेंगे। और 30 में इकाई 6 है, इसको हम अलग से लेते हैं। बच्चों की जो संख्या है वो है 36। इसमें 6 इकाई है और 3 भाई है, तो 3 भाई में जनाब लिखेंगे 30 और 6 इकाई में लिखेंगे 6, तो 30 अब उसकी संख्या है 18। इसमें 1 है भाई और 8 है इकाई, तो एक की जगह लिखेंगे हम 10 और यहाँ लिखेंगे 8। इकाई हो गई 4 और 6 इकाई और 8 इकाई हो गए 14। 40 और 14 का 40 जमा 14 हो गए। जी नीचे नाम अब FLN ट्रेनिंग के दौरान हमने बहुत से इंटरेस्टिंग मेथड सीखे हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। यहाँ पर सर ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत से ऐसे मेथड भी थे जो हमने पहले नहीं सुने थे या देखे थे, वो हम अपनी क्लास पर जाकर जरूर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। स्कूल में पहला दिन मीना अपनी माँ के साथ स्कूल जाने लगी, अच्छे से तैयार हुई, इसकी मम्मी ने उसकी हेल्प करी, अपना बैग बुक लेके अपनी माँ के साथ रास्ते में खुशी खुशी जा रही थी, इधर उधर चीज़ें देख रही थी। जब स्कूल में गेट पर पहुंची, देखा बाकी बच्चे भी अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं, कोई बाइक पे आया है, कोई किसी में आया है, वो देख के बड़ी खुश थी। लेकिन जैसे उसको लगा कि स्कूल के अंदर जाना है, उसको घबराहट हो गई कि भाई आज तो पहला दिन है, पता नहीं क्या होगा, टीचर कैसे होंगे, वो बेचारी घबरा रही है। तो बट जब उसने देखा कि भी घबरा रही है, मम्मी बाय कर रही है, उसकी घबराहट और बढ़ गई धीरे धीरे। लेकिन मैडम ने देखा बच्चा कुछ ज़्यादा ही घबरा रहा है, तो मैडम ने उससे प्यार किया। तो बाद में जब स्कूल से बाहर निकली तो वो खुश थी, क्योंकि जो उसकी घबराहट थी वो बेकार थी कि टीचर तो बहुत अच्छे हैं, मुझे टॉफ़ी भी मिली, मुझे ये भी मिला, अपनी मम्मी के साथ खुशी खुशी घर चली गई। थैंक यू। वेरी लड़की है जो एक कहानी का नाम सुलेखा का पहला दिन सुलेखा का पहला दिन स्कूल का। वो स्कूल में जाती है तो जाते अपनी माँ के साथ हाथ पकड़ के जा रही है, उसके हाथ में बैग भी है और खुश है कि आज उसका पहला दिन स्कूल में है। और स्कूल में जाने से उसको ये भी है कि मैं आज बैग लेके जा रही हूँ, मेरे पास टिफ़िन भी है, मम्मी ने चॉकलेट भी डाली हुई बैग में, टॉफ़ीज़ भी आज मैं स्कूल जाके खाऊंगी। रास्ते में जब वो स्कूल से जा रही है तो बच्चे सब अपने अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, लेकिन जब स्कूल के गेट पे पहुंचती है तो सब वहाँ पे जाके एक दूसरे को स्कूल में बच्चों को भेज के बाय कर रहे हैं। उसकी मम्मी ने भी उसको बाय करनी शुरू करी और तो उसको थोड़ा लगा कि अब तो मम्मी यहाँ से चले जाएंगे, मैं स्कूल के अंदर कैसे जाऊँगी, इसलिए उसको थोड़ी घबराहट होगी। उसकी मम्मी ने कहा कि मैं जा रही हूँ बाय। उसके बाद वो बच्चा देखने लग गया कि घबराहट की मैं मम्मी के बिना कैसे स्कूल जाऊँगी। तभी टीचर ने सामने से देखा कि बच्चा थोड़ा डरा हुआ है। टीचर बच्चे के पास आई और थोड़ा सा उसको प्यार किया, टॉफ़ी दी, उसको कहा हो बेटा अंदर स्कूल में घबराने की बात नहीं है, मैं अपने आपको अपने पास बिठाऊंगी, आप अंदर चलो। बच्चे को थोड़ा अच्छा लगा और बच्चा टीचर के साथ अंदर चला गया। बहुत बढ़िया। मैं सतीश कुमार GPS शेखोपुर। यहाँ 21 तारीख से 23 तारीख तक हमने FLN की ट्रेनिंग की और बहुत अच्छे वातावरण में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने 3 दिन यहाँ बहुत कुछ सीखा। हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से मिलने का मौका मिला जो विभिन्न स्कूलों में कार्यरत है। एक ऐसे ही मौके होते हैं जब हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। पहले दिन हम यहाँ पहुँचे FLN की ट्रेनिंग में तो बहुत डरावने वाले आंकड़े हमें पता चले कि 50% देश के बच्चे ऐसे हैं जो गणित व हिंदी का बेसिक बुनियादी गणित नहीं जानते और हिंदी पढ़ना नहीं जानते। जब पूरे राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों का पता चला तो हमें यह भी महसूस हुआ कि FLN कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इनकी शुरुआत करी और एक राष्ट्रीय मिशन इसको बनाया। राष्ट्रीय स्तर पर 2026-27 तक इसके लक्ष्य को प्राप्त करने की प्लानिंग की गई है, लेकिन हरियाणा राज्य में इसको 2021 से 2025 तक प्राप्त करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय लेवल पर हिंदी और गणित विषय को इसमें लिया गया है, जबकि उससे आगे बढ़ते हुए हरियाणा राज्य ने इसमें इंग्लिश को भी जोड़ा है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और ये एक चुनौतीपूर्ण बात भी है कि हम
जो राष्ट्रीय मिशन है उससे जुड़ने जा रहे हैं। और FLN को जब हम स्कूल में लागू करेंगे वहाँ का परिवेश अलग होगा। हम इस योजना को धरातल पर लाने के लिए और जो वहाँ का परिवेश है उसमें सामंजस्य बिठाने का भरपूर प्रयास करेंगे। विपरीत परिस्थितियों में हम इसके लिए निश्चित तौर पर काम करेंगे और कामयाबी भी प्राप्त करेंगे। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा, तीसरी तक का बच्चा 1 मिनट में 30 से 35 शब्द बोले और सबसे पहले वो लर्न टू रीड और उसके बाद रीड टू लर्न वो सीखे। और बुनियादी गणित, जहाँ बच्चे हमारे इस विषय में विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं, वो भी इसमें पारंगत हो। 3 फेस इसमें बनाए गए हैं। फेस 1 में 2021-22 में ये चलेगा, डिजाइन व लॉन्चिंग इसमें होगी। फेज 2 में 2022-23 तक मजबूती व स्थिरता हम प्राप्त करेंगे और फेज 3 2023 से 25 तक हम लक्ष्य केंद्रित व FLN वितरण ये काम हम करेंगे। और यहाँ हमने ये सीखा कि इसमें अध्यापकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों को बात करने के लिए प्रेरित किया जाए और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हमारा साथी, संघर्षरत साथी FLN को लागू करने का प्रयास कर रहा है, हम उसका सहयोग करेंगे, उसका साथ देंगे। हम बच्चों में निरंतर मूल्यांकन और सीखने के अंतराल की पहचान भी करेंगे। हम अनुभवात्मक नाटक आधारित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाएंगे और कक्षाओं में प्रिंट समृद्ध वातावरण हम बनाएंगे। ये हमने यहाँ शिक्षकों की भूमिका को सीखा है और ये पक्का किया है कि अपने विद्यालय में जाके हम इसको करने जा रहे हैं। पिछले 3 दिन में हिंदी विषय पे, अंग्रेजी विषय पे, गणित विषय पे KRP हमारे साथी थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। और विशेष रूप से मैं तारीफ करना चाहूँगा प्रदीप जी की, मैडम हरिंदर कौर जी। इतना सकारात्मक रवैया इनका रहा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन्होंने हमें पढ़ाया, हमें सिखाया, हमारे अनुभव भी लिए और खुद के अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। हरियाणा सरकार ने JBT अध्यापकों को JBT टीचरों के द्वारा जो एक पढ़ाने का, अपग्रेड करने का, अपडेट करने का जो ये कार्यक्रम FLN के माध्यम से शुरू किया है, ये निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। एक PRT अध्यापक को यदि PRT अध्यापक ही मेंटर के रूप में पढ़ाए तो और ज़्यादा बेहतर सामंजस्य भी रहता है और बेहतर वातावरण भी रहता है। प्रदीप जी जैसे हमारे KRP साथियों ने बहुत अच्छे वातावरण में हमें पढ़ाया और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहूँगा कि ऐसे साथी, ऐसे हमारे मेंटर, ऐसे KRP विरले ही होते हैं। इनके चेहरे पे हमेशा 3 दिन मुस्कुराहट रही, चाहे हमने कोई भी उनसे सवाल जवाब किए, कोई भी शिकायत की, लेकिन इन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड में हमें पढ़ाया, हमें सिखाया और बहुत विषयों पे चर्चा की। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि FLN की ट्रेनिंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम है। और कुछ बातों को जो हम भूल चुके थे, अनकॉन्शियस माइंड में हमारे चली गई थी, वो भी हमें दोबारा जानने का उनको मौका मिला है। और एक
बहुत बड़ा चैलेंजिंग कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं अपने विद्यालयों में। और जो गंभीर विषय हमें पता चला, क्योंकि एक अध्यापक को अपने स्कूल के छात्रों तक ही पता होता है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, पूरे राज्य स्तर पर आंकड़ों का पता हमें यहाँ आने पर पता चला। और ये भी पता चला कि ये FLN कार्यक्रम लागू करना बहुत आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था। हम विभाग से ये उम्मीद भी करते हैं और चाहते भी हैं कि भविष्य में इस प्रकार की जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है वो निरंतर चलाए जाने चाहिए। ये अध्यापकों के लिए, बच्चों के लिए और पूरे शिक्षा जगत के लिए बहुत लाभदायक बात है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कुलवंत खटकड़ फ्रॉम GPS नंबर 7। तो आज हमने जो हमारी जो ट्रेनिंग पूरी हुई है, जो 21 तारीख से और आज तक हमारी कंप्लीट होनी है, इस ट्रेनिंग में हमने बहुत सी नई बातों को हमने इसमें सीखा है। इससे पहले हमने बहुत सी ट्रेनिंग अटेंड की है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग हुई है ये उनसे काफ़ी बेहतर है। और इसमें हमारे जो MTs थे वो प्रदीप बालूजी और हरिंदर मैम थे। इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ट्रेंड तैयार किया है। हम अब स्कूलों में जाकर जो हमने यहाँ सीखा है उसको जाकर इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। निपुण हरियाणा जो मिशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो हमारी स्कीम है, हम इसके लिए जो हमने ट्रेनिंग ली है उसको हम अपने स्कूलों में जाके अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको हम बच्चों पे लागू करेंगे।